हेलो प्यारे साथियों। बहुत ही बड़ी विडंबना है आज हमारे राजस्थान के अंदर। आज जो घोटाले हो रहे हैं ये शायद या तो हमारी देन है या इन सरकारों की देन है। दोस्तों, आज मैं खुलकर बोलूँगा, सरकार के खिलाफ बोलूँगा और जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा, जो बोलूँगा तथ्यों के साथ बोलूँगा। साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018, महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला प्रयोगशाला जो तीन जो वैकेंसी के बारे में एसओजी ने बताया। एक प्रकार से एक बेरोजगार युवक पर कहते हैं ना, आग का गोला दागना और उसकी छाती पे छेद करना, जिस प्रकार से कि उसकी एक मृत्यु हो जाए, उस प्रकार से मृत्यु की गई है, उस प्रकार से उसकी मारा गया है। अरे किस प्रकार से मारोगे, किस प्रकार के छोड़ोगे। मैं तो मंत्री पद पर बैठे हुए सारे मंत्री सम्मानजनक लोगों से भी यही कहता हूँ कि इस प्रकार की धांधली होती है, इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही है यार, ये कहाँ तक होगी। 2018 की वैकेंसी का अगर आज तत्काल में जांच होकर आज 2026 में आ रही है तो उसका रिजल्ट के टाइम में जो बंदे इतने सारे बैठे थे उनका क्या होने वाला है, उनके साथ क्या हुआ होगा। वो किस उम्मीद में सोचे थे कि अरे एक स्टूडेंट अगर टाइम पर नहीं जाता, 1 मिनट लेट हो जाता तो उसको गेट से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे गेट में एंट्री नहीं दी जाती है। और जो अधीनस्थ बोर्ड के जो कर्मचारी है, वो अंदर बैठ के ओमार सीट को चेंज कर रहे हैं यार। उनका उनके बारे में बोलें क्या, मतलब वो क्या एक बेरोजगार युवक क्या बोले यार, हमारे पास कुछ शब्द नहीं निकल रहे कि इसके बारे में उनसे उम्मीद ही क्या करें। एक एंट्री गेट पर बच्चे को 1 मिनट के लिए बाहर रोक दिया जाता है कि तुम लेट आए हो, और एक वही ओमार सीट जो अंदर बैठ के चेंज ही कर दिया गया। और हमारा तो एक गोला भी गलत हो जाए तो उसको ओमार सीट को चेक ही नहीं करते भाई, उसको तो डिटेक्ट करते हैं कि तो गोला ही गलत भरा गया, और वहाँ तो ओमार सीट को चेंज कर दिया जाए। और ये किस प्रकार की धांधली है, मैं तो सोचते ही मैं तो सोट लग गया इनके। अरे बोलने लायक कुछ शब्द ही नहीं बचा। साथियों, मेरा सभी से आग्रह है, आप भी अपनी आवाज़ खुलकर रखें। अरे जो होगा जो देखा जाएगा, जहाँ भी सरकारें भेजेगी, जेल भेजेगी, जहाँ सड़क भेजेगी, जहाँ बैठे एक कोठरी में बैठ जाएंगे, कम से कम बोलेंगे सच, बोलेंगे साथियों सच। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे कमेंट से कमेंट जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जो होगा मुझे ट्रोल भी कर सकते हो, जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। दोस्तों, मैं मेरे साथियों के लिए, मेरे खुद के लिए, मैं सबके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोशिश करता हूँ कि कैसे भी करके इस प्रकार की चीज़ों को रोका जाए। और मैं सभी से आग्रह एक बार और करता हूँ कि अपनी आवाज़ उठाए, सोशल मीडिया पे उठाए और सरकार को ये मैसेज भेजे कि यार कैसे करके इन धांधलियों को कैसे रोका जाए। अरे यार, 2018 की वैकेंसी का अगर आप रिजल्ट निकाल के अगर अब दे रहे हो तो हम क्या माने चीज़ को। मतलब उस चीज़ की रिपोर्ट अगर 7-7 साल में आ रही है तो 7 साल में आदमी एक बच्चा क्या करेगा, उसकी एवरेज एक औसत एवरेज होती है तैयारी करने की। क्या घर वाले उसको 7 साल आगे पढ़ाने के लिए बैठे रहेंगे क्या। सरकारों को सोचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों, मैं तो तुमसे एक बार और अपील करता हूँ, अपनी आवाज़ उठाए। अगर मेरे से सहमत हो मेरे वीडियो जरूर शेयर कर दे। अगर आप अपना वीडियो बनाकर अपना सरकार को अपनी बात रखना चाहते हो तो रखे, ट्विटर हैंडल पर जाके अपनी बात रखे। सरकारों से मांगिए, तुम्हारे आसपास जो मंत्री पद है उनको जाके कलेक्ट्री ऑफिस में जाके धरना दे या उनके साथ बातचीत करे, वार्तालाप करे कि इन ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार का कानून कायदा है, किस प्रकार की सरकारें हैं और ये बच्चों के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। दोस्तों, युवा आज राजस्थान की सबसे मूल जड़ मानी जाती है। युवा लोग ही तो आगे बढ़ा के जाएंगे, वही तो है सरकार चलाने वाले, आने वाले युवा ही तो होंगे। उनके साथ ही आप इतनी बेरहमी से अगर आप इस प्रकार के धांधली वाली चीज़ें करोगे तो वो कहाँ तक आगे बढ़ेगा। गरीब, अरे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सब किसान के बेटे होते हैं, वो कहाँ से पैसे लेके आएंगे। किसान कहाँ तक पढ़ाएगा एक बच्चे को, 7 साल से इंतजार करेगा कि 2018 की वैकेंसी में जो रिजल्ट जो इस प्रकार से निकाला गया है और उसका रिजल्ट अभी जो उसकी घोषणा हुई है 2026 में हो रही है कि ये अब फर्जीवाड़ा में चली गई। दोस्तों, वो सरकारें कहाँ गई, वो मंत्री कहाँ गए जो बड़ी बड़ी डिंगी हाँक रहे थे। तो साथियों, मेरा यही निवेदन है, अगर मेरी बातें आपको सच में लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे कि हाँ भाई साथी आपसे बोल रहे हो, और आप भी अपनी आवाज़ रखें और कोशिश करें कि सब साथी बंधुओं से एक आह्वान करें कि यार इसके खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा, आज नहीं कल लड़ना पड़ेगा। इस प्रकार की अगर आपको देखना है तो अगले देखते चलो। अभी चतुर्थ श्रेणी में घोटाला हो गया, उसका भी सामने आ रहा है ओमार सीट में। तो साथियों, सभी से निवेदन है कि आप कैसे भी करके इन चीज़ों से लड़े, अपना हौसले बुलंद करें, सम्मान तरीके से लड़े, बिल्कुल रेस्पेक्टिव तरीके से लड़े, बिल्कुल संविधान के तहत लड़े कि हमें किस प्रकार से इस प्रकार के कानून कायदे के तहत अपनी कानून कार्रवाई करवानी चाहिए लोगों से। और मैं तो यही कहता हूँ, सबसे बड़ी अपील यही होगी कि आपके आसपास में जितने भी एमएलए या विधानसभा में जाने वाले नेता मंत्री जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनसे जाइए, मुलाकात करिए, उनको ज्ञापन दीजिए, कलेक्टर ऑफिस में जाइए, ज्ञापन दीजिए कि इस प्रकार की धांधली को कब तक और कैसे रोका जाएगा, इसका जवाब मांगिए। साथियों, मैं तो कहूँ जब तक सरकार पे दबाव नहीं, जब तक कुछ नहीं होने वाला।
और कानून के तहत रहकर, कानून के दायरे में रहकर ये चीज़ें आपको सरकार से मांग करनी पड़ेगी। आज नहीं कल करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो दोस्तों जैसे हम भुगत रहे हैं वैसे भुगतते रहिए। जैसे पैसे खर्च कर रहे हो रूम पे आकर, एक रूम छोटे से रूम में बैठकर तैयारी कर रहे हो, वैसे करते रहिए, करते ही रहेंगे ऐसे। और ऐसे ही नौकरी फर्जीवाड़े में चलती रहेगी। अब हम सुनते रहेंगे, न्यूज़ आएगी, कल 1 2 3 दिन ट्रेंडिंग में चलेगी, फिर वापस दब जाएगी। साथियों ऐसा ऐसा कब तक आप खुद एक मान के चलोगे यार, कब तक सहन करोगे। तो दोस्तों मेरी बातें जैसे भी आपको लगी हो, मैं तो ये कहता हूँ कि अपना कदम जरूर उठाए, और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, और नहीं लगी हो तो भी कुछ बोल के चले जाए कि भाई आप अच्छे नहीं बोल रहे हो, आपके खिलाफ कुछ कर, जो होना जो देखा जाएगा साथियों। पर मैं एक युवा के लिए और मेरे खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे साथियों के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, चाहे मेरे लिए कुछ भी हो जाए, मेरे खिलाफ कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। पर मैं एक सच्चाई के लिए आवाज़ उठाऊंगा कि इस प्रकार के फर्जीवाड़ा कब तक करोगे, कब तक करोगे। मैं ये बोलूँगा लास्ट तक, ये बोलूँगा जब तक सरकार इन पर ठोस कदम ना उठा ले। जय हिंद साथियों, जय किसान, जय संविधान।